दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी विनाशकारी घटना की जिसके सामने नासा भी बेबस है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है जो हमारे ग्रह के अस्तित्व पर मंडरा रही है। यह तबाही कब आएगी, कैसे आएगी और क्या इंसान इस सर्वनाश से बच पाएगा? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए इस ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, लेकिन साथ ही खतरों से भरा हुआ भी। अनगिनत उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह विचरण कर रहे हैं। ये आकाशीय पिंड धरती मां के लिए खतरा बन सकते हैं। एक विशालकाय चट्टान शहर जितना बड़ा धरती की ओर बरच रहा है। क्या हमारे पास इसे रोकने की कोई तकनीक है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। आप सोच रहे होंगे कि नासा जैसी तकनीकी एजेंसी इस खतरे से अनजान होगी। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार अंतरिक्ष पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अगर कोई विशालकाय पिंड धरती की ओर बढ़ता है तो उसे रोकने का उपाय नहीं है। हम सिर्फ उसके परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं, जो बेहद भयावह होंगे। हाल ही में खगोलविदों ने एक विशालकाय उल्कापिंड की खोज की है जो हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर चुका है। इसका आकार माउंट एवरेस्ट से भी बढ़ा है और यह अजीबोगरीब गति से घूम रहा है। वैज्ञानिक इसकी कक्षा की गणना कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह पृथ्वी के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्या यह पृथ्वी से टकराएगा? यह सवाल महत्वपूर्ण है और इसका जवाब अभी स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिकों ने उल्कापिंड की कक्षा और गति की गणना के लिए सुपर कंप्यूटर की मदद ली है। यह कहना मुश्किल है कि यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा या नहीं, लेकिन शुरुआती गणनाओं से यह संभावना खारिज नहीं की जा सकती। अगर यह विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो परिणाम भयावह होंगे। इसके टकराव से पैदा होने वाली ऊर्जा हजारों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर होगी। इससे सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। धूल और मलबे से वायुमंडल ढका होगा, जिससे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी और इंपैक्ट विंटर होगा। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए प्रयास कर रही हैं। इन प्रयासों में शामिल हैं खतरनाक उल्कापिंडों की पहचान करना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए तकनीकों का विकास करना। हाल ही में नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य एक छोटे से उल्कापिंड की गति और दिशा को बदलकर यह पता लगाना था कि क्या भविष्य में हम किसी बड़े उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से रोक सकते हैं। यह मिशन एक सफलता थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह तकनीक किसी विशालकाय उल्कापिंड को रोकने में कारगर होगी। अगर कोई विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है तो क्या इंसानों के पास बचने का उपाय है? कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकर या अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाकर इस प्रलय से बच सकते हैं, लेकिन यह कितना व्यावहारिक है, कहना मुश्किल है। कुछ अमीर और प्रभावशाली लोग आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में कई गुप्त बंकर और अंडरग्राउंड शहर बनाए जा चुके हैं, जहां चुनिंदा लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बंकर हमें विशालकाय उल्कापिंड के टकराव से बचा पाएंगे? क्या एक विशालकाय उल्कापिंड का टकराव दुनिया का अंत कर देगा? यह रहस्य बना हुआ है। इस तरह की घटना मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती है, लेकिन यह पृथ्वी पर सभी जीवन का अंत नहीं करेगी। हमारे ग्रह पर जीवन में असाधारण लचीलापन है और यह पहले भी विनाशकारी घटनाओं से उबर चुका है। यह पहली बार नहीं है जब हमारा ग्रह ब्रह्मांडीय खतरे का सामना कर रहा है। करोड़ों साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे डायनासोर विलुप्त हो गए थे। यह घटना प्रमाण है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में भी हो सकती हैं। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया था जो आज मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास मौजूद है। इस टकराव से पैदा हुई ऊर्जा हजारों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी, जिससे सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल और मलबे से वायुमंडल ढक गया था, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी।
इस घटना को ही डायनासोर के विलुप्त होने का कारण माना जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल हमारे ग्रह के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह छोटे उल्कापिंडों को जलाकर नष्ट कर देता है जो धरती की ओर आते हैं, लेकिन यह किसी विशालकाय उल्कापिंड को रोकने में सक्षम नहीं है, जैसा डायनासोर युग में हुआ। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार ऐसे उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की सूची बना रही हैं, जो भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। इस सूची में उन पिंडों को शामिल किया जाता है जिनकी कक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजरती है और जिनके टकराव की संभावना होती है। इन पिंडों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ताकि खतरे की स्थिति में समय रहते कार्रवाई की जा सके। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी पर जीवन को खतरा होता है तो हमें अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने पर विचार करना चाहिए। मंगल ग्रह को एक संभावित विकल्प माना जा रहा है। हालांकि अभी हमारे पास यह तकनीक नहीं है कि हम बड़ी संख्या में लोगों को अन्य ग्रहों पर भेज सकें। वैज्ञानिक उल्कापिंडों को रोकने के लिए विभिन्न तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें परमाणु हथियारों से नष्ट करना या उनकी दिशा बदलना। हालांकि इन तकनीकों को अभी पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि ये कितनी प्रभावी होंगी। नासा, ईएसए और ईएसआरओ जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों के बीच जानकारी और तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है ताकि इस खतरे से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति बनाई जा सके। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नई तकनीकों पर शोध कर रहे हैं ताकि हम पृथ्वी को उल्कापिंडों के खतरे से बचा सकें। इन शोधों में शामिल है लेजर बीम से उल्कापिंडों को नष्ट करना, उनकी गति कम करना या दिशा बदलना। हर साल इंटरनेट पर कई झूठी खबरें और अफवाहें फैलती हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा। जरूरी है कि हम ऐसी खबरों पर विश्वास न करें और सिर्फ प्रामाणिक स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा करें। यदि कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो वैज्ञानिक इसे रोकने के कई तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं उल्कापिंड को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराकर उसकी दिशा बदलना, उस पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना या विशाल सौर पैनल लगाकर उसे सूर्य की ऊर्जा से दूर धकेलना। हालांकि इन तरीकों की सफलता की गारंटी नहीं है और इन पर और ज्यादा शोध की जरूरत है। दोस्तों, ब्रह्मांड एक खूबसूरत जगह है, लेकिन साथ ही यह खतरों से भी भरा हुआ है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो कि लगातार ब्रह्मांडीय बमबारी का शिकार हो रहा है। हालांकि ज्यादातर उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ धरती तक पहुंच सकते हैं और विनाश मचा सकते हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। हमें भी जागरूक होना होगा और अपने नेताओं पर दबाव बनाना होगा कि वे जरूरी कदम उठाएं। याद रखिए, ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है और हमें इसे बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा।